दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड उछाल, 1.84 लाख अधिक नए केस, 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 1000 पार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार का कहर अभी भी जारी है। देश में एक तरफ जहां कोरोना मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहीं कोविड के कारण मौतों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। पहली बार देश में रिकॉर्ड 1,84,000 से अधिक नए कोरोना केस सामने आए हैं। भारत में कोरोना के एक्टिव मामले अब 13 लाख के पार पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देश में लगातार प्रतिदिन 1.5 लाख से अधिक कोरोना के पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 1.84 लाख से अधिक नए मामले सामने आने के बाद भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 1.38 करोड़ के पार पहुंच गया है, जबकि 1000 से अधिक मौतों के साथ कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 1,72,085 हो गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉजिटिव मामले बढ़ने के साथ ही कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर में गिरावट दर्ज की गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बैन हटते ही कूच बिहार पहुंची है ममता बनर्जी, कहा कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए जांच शुरू करेगी बंगाल सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से प्रचार करने पर 24 घंटे की रोक हटते ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी बुधवार को कूच बिहार में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करने पहुंची और उन्हें भरोसा दिलाया कि मामले की जांच करके दोषी लोगों को सजा दिलवाएंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ममता ने इस बात पर खेद जताया कि कूच बिहार में नेताओं के प्रवेश पर लगाए गए 72 घंटों के प्रतिबंध के चलते वह मृतकों के परिजनों से पहले नहीं मिल पाई। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ चलते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि क्या महाराष्ट्र में डबल म्यूटेशन की वजह से है कोरोना का कहर, 61% सैंपल में हुई है इसकी पुष्टि। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ रहे मामलों में सबसे अधिक महाराष्ट्र से केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा पीड़ित राज्य है, हर रोज करीबन 60,000 नए केस दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि सबसे अधिक मरने वालों की संख्या भी महाराष्ट्र से ही है। इस बार डबल म्यूटेशन की वजह से कोरोना तेजी से फैल रहा है। इस बीच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की तरफ से जारी डेटा चिंता बढ़ाने वाली है। आपको बता दें कि NIV द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च के बीच महाराष्ट्र में 361 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 61% यानी कि 220 मामलों में डबल म्यूटेशन पाया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की CBSE बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं पर भी जल्द हो सकता है फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस के मद्देनजर CBSE बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा कैंसिल कर दी है। वहीं 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद CBSE ने ये निर्णय लिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बंगाल में नौकरियों के लिए देनी पड़ती है कटमनी, राहुल गांधी का ममता पर हमला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए सभी राजनीतिक दल प्रचार कर रहे हैं और वोट की अपील भी कर रहे हैं, तो वहीं एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमले भी किए जा रहे हैं। बुधवार रैली करने पहुंचे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी राज्य की सत्ता में आएगी तो इसे वो बर्बाद कर देगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी का दावा, जीतेंगे 100 सीटें। ममता बनर्जी बोली 70 तो जीत कर दिखाओ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को दावा किया कि भाजपा यहाँ विधानसभा चुनाव में 70 सीटें भी नहीं जीत पाएंगी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता ने जलपाईगुड़ी जिले के डाबग्राम फुलबाड़ी में एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किए गए इस दावे पर उपहास भी किया। भाजपा ने 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव के 4 चरणों में ही 100 सीटें जीत ली है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 10वीं परीक्षा रद्द होने के बाद प्रियंका गांधी ने जताई खुशी, कहा कि 12वीं परीक्षा पर भी हो अंतिम फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE की 10वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने के केंद्र के फैसले पर खुशी जताई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 12वीं कक्षा की परीक्षा के बारे में भी कोई अंतिम निर्णय लिया जाए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की हकीकत के करीब आया संयुक्त किसान मोर्चा, जानिए क्यों आम लोगों से माफी मांगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को तेज करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। आंदोलन के चलते 4.5 महीने से बॉर्डर बंद होने के कारण आम लोगों को होने वाली परेशानियों के लिए माफी मांगते हुए मोर्चा ने 17 अप्रैल तक सद्भावना मिशन का ऐलान किया है। इसके तहत आंदोलन स्थल पर मंगलवार से निःशुल्क ही मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। इस कैंप में विभिन्न स्थानों से आए हुए विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों का इलाज करेंगे और जरूरतमंद को मुफ्त में ऑपरेशन की भी सुविधा देने की बात की जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में बेकाबू हुआ कोरोना, जाने अब क्या बोले हैं सीएम केजरीवाल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर बिल्कुल ही बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में ही देश में अब तक का सबसे अधिक कोरोना संक्रमण करीबन 1,85,000 के नए मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 13,500 मामले सामने आए। आपको बता दें कि लॉकडाउन की आशंका के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राजधानी में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नवंबर में जब कोरोना का पीक आया था तो उस समय एक दिन में कोरोना संक्रमण के 8,500 नए मामले सामने आए थे। दिल्ली में पहले ही 13,500 मामले
सामने आ चुके हैं। नए मामलों की संख्या लगातार ही बढ़ती जा रही है। ये मामले कितने और बढ़ेंगे किसी को भी इसका अंदाजा नहीं है। कहां तक ये जाएंगे और कहां तक रुकेंगे। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं पर ही जल्द हो सकता है फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस के मद्देनजर सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी हैं। वहीं 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सीबीएसई ने यह निर्णय लिया है। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द और स्थगित करने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी खुशी जताई है और कहा है कि 12वीं कक्षा की परीक्षा के बारे में भी कोई अंतिम निर्णय लिया जाए। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके बताया कि 4 मई 2021 से 14 जून 2021 तक आयोजित होने वाली 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। 10वीं कक्षा के नतीजे बोर्ड द्वारा तैयार किए जाएंगे। 10वीं का रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बंगाल में नौकरियों के लिए देनी पड़ती है कट मनी, राहुल का ममता पर हमला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए सभी राजनीतिक दल प्रचार कर रहे हैं और वोट की अपील भी कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बुधवार रैली करने बंगाल पहुंचे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी राज्य की सत्ता में आएगी तो इसे बर्बाद कर देगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी सुनार बांग्ला बनाने की बात कर रही है, लेकिन उसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। राहुल ने ममता पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हमने कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया, लेकिन ममता ने पहले ऐसा किया हुआ है। पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां आपको नौकरियां पाने के लिए कट मनी देनी पड़ती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी का दावा कि जीतेंगे 100 सीटें। ममता बनर्जी बोली 70 तो जीत कर दिखाओ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को दावा किया कि भाजपा यहाँ विधानसभा चुनाव में 70 सीटें भी नहीं जीत पाएंगी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता ने जलपाईगुड़ी जिले के डाबग्राम फुलबाड़ी में एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किए गए इस दावे पर उपहास किया कि भाजपा ने 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव के 4 चरणों में ही 100 सीटें जीत ली हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिन 135 सीटों पर अब तक चुनाव हुए हैं उनमें भाजपा पहले ही 100 सीटें जीत ली हैं। मैं कह सकती हूँ कि चुनाव समाप्त होने के बाद भाजपा को कुल 294 सीटों में से 70 सीटें भी नहीं मिलेंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की हकीकत के करीब आया संयुक्त किसान मोर्चा, जानिए क्यों आम लोगों से माफी मांगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को तेज करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। आंदोलन के चलते 4.5 महीने से बॉर्डर बंद होने के कारण आम लोगों को होने वाली परेशानियों के लिए माफी मांगते हुए मोर्चा ने 17 अप्रैल तक सद्भावना मिशन का ऐलान किया है। दोस्तों आपको बता दें कि सच्चाई तो ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा भी ये समझने और जानने लगा है कि किसान आंदोलन के प्रति लोगों में अच्छी राय नहीं है, क्योंकि इससे लोग परेशान हो चुके हैं। आर्थिक दिक्कत भी है, स्थानीय लोगों की नौकरी चली गई है, तो कुछ लोगों के कारोबार भी बर्बाद हो गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में बेकाबू हुआ कोरोना, जाने अब क्या बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में लगभग 13,500 मामले सामने आए हैं। वहीं लॉकडाउन की आशंका के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राजधानी में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नवंबर में जब कोरोना का पीक आया था तो उस समय एक दिन में कोरोना संक्रमण के 8,500 नए मामले सामने आए थे। दिल्ली में पहले ही 13,500 मामले सामने आ चुके हैं। नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये मामले कितने बढ़ेंगे किसी को भी इसका अंदाजा नहीं है। कहां तक ये जाएंगे और कहां तक रुकेंगे। आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार इस समय 3 लेवल पर काम कर रही है। पहला लेवल है कि इसको फैलने से रोकना। इसके लिए एक तो सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है। इसमें बसों, दिल्ली मेट्रो में 50% से अधिक लोगों के सफर पर रोक लगा दी गई है। बार और रेस्टोरेंट से जुड़े कदम समेत कई तरह की पाबंदियां भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें जनता का ज्यादा सहयोग चाहिए। जनता को कोविड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा। और दूसरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट शामिल है। इसका मतलब है कि जो लोग गंभीर रूप से बीमार हो उनके लिए अस्पतालों में पर्याप्त बेड उपलब्ध हो। अस्पतालों के मैनेजमेंट को लेकर भी हम बहुत व्यापक स्तर पर काम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम ने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूँ कि यदि उनमें कोरोना के गंभीर लक्षण नहीं है तो वे घर पर ही होम आइसोलेट होकर अपना इलाज करवाएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बैन हटते ही कूच बिहार पहुंची ममता बनर्जी, कहा कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए जांच शुरू करेगी बंगाल सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से प्रचार करने पर 24 घंटे की रोक हटते ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी बुधवार को कूच बिहार में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करने पहुंची और उन्हें भरोसा दिलाया कि मामले की जांच करके दोषी लोगों को सजा दिलवाई जाएगी। ममता ने इस बात पर खेद जताया कि कूच बिहार में नेताओं के प्रवेश पर लगाए गए 72 घंटे के प्रतिबंध के चलते वो मृतक परिजनों से मिलने पहले नहीं आ पाई। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।